नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी मैं इनकम टैक्स को लेकर के अपनी प्लेलिस्ट शुरू कर चुका हूं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर को शुरू किया था और पहले चैप्टर के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 3 वीडियोज आ चुकी हैं। ये चौथी क्लास रहने वाली है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पहले 3 क्लासेस को अटेम्प्ट कीजिए, तभी आप लोगों को ये क्लास 4 समझ में आएगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है आपके ओल्ड रेज्यूमे को लेकर के और न्यू रेज्यूमे को लेकर के। आज की वीडियो में हम काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुका हूं क्लास 4 रहने वाली है। 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और तीसरी क्लासेस काफी प्रैक्टिकल थी। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ओल्ड रेज्यूमे को लेकर के और न्यू रेज्यूमे को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था, जब भी आप लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, ऐसे ही कंपनी के लिए, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के लिए, ऐसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन या जिसको आप लोग लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, सबके अपने अपने नियम होते हैं। हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल को डाला गया है। हमें पढ़ना है इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसी कड़ी में मैंने बताया था अलग अलग टैक्स रेट हैं जिनके बिहा पे हम लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, अगर हमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था अभी के लिए इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। आप सभी को याद हो तो पहला आपका कौन सा रहने वाला है मेथड, ओल्ड रेज्यूमे। मैंने क्लियर किया था ओल्ड रेज्यूमे मतलब जो पहले आपका इस्तेमाल होता था। सरकार ने इसको स्किप नहीं किया। सरकार आपको बोलती है आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर आप लोग ओल्ड रेज्यूमे से अपने इनकम टैक्स के ऊपर अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना चाहते हैं तो ओल्ड रेज्यूमे पे कर सकते हैं, और अगर आप लोग न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हैं तो न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आता है, आपका न्यू रेज्यूमे आता है। मैंने आपको ये भी बात क्लियर की थी, ओल्ड रेज्यूमे से न्यू रेज्यूमे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था आपका सेक्शन नंबर 115 BAC। आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए सेक्शन 115 BAC तो आप लोग समझ जाना वो कहां से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। वो न्यू रेज्यूमे को लेकर के कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था जो भी आपका ओल्ड रेज्यूमे है और जो भी आपका न्यू रेज्यूमे है वहां पे आपको 87A के थ्रू रिबेट भी दिया जाता है। क्लियर है, मैंने बताया था आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, रिबेट प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे के थ्रू आप लोग इनकम टैक्स पे करें, चाहे आप लोग न्यू रेज्यूमे के थ्रू पे करें, यहाँ पे 87A का रिबेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होगी। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने बताया था अगर आप लोग ओल्ड रेज्यूमे से इनकम टैक्स को पे करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है आपकी जो मैक्सिमम इनकम है ना, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, आपकी मैक्सिमम इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट दिया जाता है, माने जो आपको टैक्स पे छूट दी जाती है, वो कितनी दी जाती है। अगर आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 12,500 की रिबेट मिलती है। अब यहाँ पे ये कंडीशन इन लोगों ने प्रोवाइड की थी। अगर आप लोग न्यू रेज्यूमे की बात करते हैं तो यहाँ पे ये अमाउंट थोड़ा बड़ा हुआ है। यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम इनकम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम इनकम रखी गई थी आपकी 7 लाख रुपए। ठीक है, तो 7 लाख रुपए आपकी मैक्सिमम इनकम है तो आपको 87A के थ्रू रिबेट दिया जाएगा। यहाँ पे जो रिबेट अमाउंट है वो कितनी है, 25,000 रुपए है। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब सरकार से हो गया है एक मिस्टेक, काफी जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वहां पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे जो ये रिबेट दिया गया है ना, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन एक साथ आपको नहीं बताई गई। सरकार ने क्या बोला कि आपको 12,500 तक अगर आपका टैक्स बनता है, आपके इनकम टैक्स के बनता है, आप आपकी इनकम के ऊपर टैक्स
बनता है तो आपको 12,500 तक टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका टैक्स अमाउंट बनता है 12,501, तो आपको सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सरकार ने ये बात बोलना भूल गया कि जो मैक्सिमम इनकम है ना वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी बनते हैं, हम लोग इनको भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप सभी को याद हो पिछली क्लास में, तो जो आपका ओल्ड रेज्यूमे है उसके जो स्लैब बनाए गए हैं वो एज के बेस पे बनाए गए हैं। अगर आप सभी को याद हो तो किस फैक्टर के बेस पे बनाए गए हैं? एज के बेस पे बनाए गए हैं, जहां पे 3 क्राइटेरिया 3 कैटेगरिया बनाई गई थी। अगर आपकी उम्र लेस देन 59 है, यानी कि अगर आपकी उम्र मान के चले अप टू 59, लेस देन 59 नहीं, आप लोग क्या कहेंगे, अप टू 59 के लिए एक कैटेगरी बनाई गई थी, और 60 से 80 यानी कि 60 से 80 के लिए एक कैटेगरी है, और जिनकी उम्र 80 प्लस है उनके लिए एक कैटेगरी रखी गई है। अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्लैब प्रोवाइड किया था, जो आई थिंक यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इसको समराइज किया हुआ है। अगर आपकी उम्र 60 साल तक है, देखिए यहाँ पे 60 इंक्लूड नहीं करना, ये केवल 59 तक काम करेगा, ठीक है। अगर आपकी उम्र 59 तक है तो ये वाला आप लोग पैटर्न फॉलो करेंगे, ये वाला रेज्यूमे फॉलो करेंगे। अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है तो ये वाला, और अगर आपकी 80 साल से ज्यादा उम्र है तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखिए अगर आपकी उम्र 59 तक है, माने 60 साल से अगर आपकी कम उम्र है, तो आपको 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। माने 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर आपका 50,000 रुपए का और इजाफा कर दिया, 0 से लेके और 3 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है और आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। अभी 5 लाख से, अब इससे आगे जो कहानी बनेगी ना वो ध्यान से समझनी है। यहाँ पे क्या हुई थी, अगर आपकी उम्र 59 तक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 लाख के लिए आपको 20% टैक्स देना है, और हमने पढ़ा अगर 10 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, यही हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे 60 से 80 के बीच में आपको 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 3 से और 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 से 10 के बीच में आपको 20% टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख प्लस है तो आपको 30% टैक्स देना है। वहीं अगर आप लोगों की 80 साल से ज्यादा उम्र है तो देखिए 0 से 5 लाख तो आपको रिबेट मिल ही गया है, यहां तक आपको टैक्स ही नहीं देना। फिर आपका 5 से 10 वाला स्लैब आएगा, 5 से 10 साल है तो आपकी 5 से 10 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना है। 10 लाख प्लस इनकम है तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है। तो ये वाली सारी चीजें हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मैंने कैलकुलेट करना भी बताया था किस तरीके से आप लोग इस ओल्ड रेज्यूमे और न्यू रेज्यूमे का इस्तेमाल करके टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो ये तो आपका ओल्ड रेज्यूमे था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग एज का मैटर हटा दिया, डायरेक्ट यहाँ पे डिसाइड कर दिया आपकी इनकम, माने आपकी इनकम कितनी है उस बिहा पे उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, टैक्स देना है। मैं बात कर रहा हूं न्यू रेज्यूमे की। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर आप लोग ले लीजिए 2025 और 26 जो लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया था, यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्राइटेरिया रखा गया था वो 0 से 3 लाख के बीच में रखा गया था। अगला क्राइटेरिया था अगर आपकी इनकम 3 से और 7 लाख है, फिर आपकी इनकम 7 लाख से 10 लाख है, और आपकी इनकम अगर 10 लाख से 12 लाख है। फिर अगला क्राइटेरिया था 12 लाख से अगर आपकी इनकम 15 लाख है। लास्ट एंड फाइनल अगर आपकी इनकम 15 लाख प्लस है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग नील, और अगर आप लोग 3 से 7 लाख रुपया कमाते हैं तो आप लोग ये मान के चले आपको 5% टैक्स देना है। फिर अगर आप लोग 7 से 10 की बात करें तो आपको 10% टैक्स देना है। अगर 10 से 12 की बात करें तो आपको 15% टैक्स देना है। ऐसे ही आपकी 12 से 15 की बात करें तो आपको 20% टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख प्लस हो जाती है तो आपको 30% टैक्स देना है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये आपका टैक्स रेट था, टैक्स स्लैब था। किसके अकॉर्डिंग बात की थी हम लोगों ने, न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग बात की थी। तो ये तमाम बातें आप लोगों को याद करनी है। अब काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि पिछले जैसे वीडियो के अंदर कि सर क्या ये हमें टैक्स रेट या टैक्स स्लैब एग्जाम के अंदर दिए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको केवल क्वेश्चन गिवन होगा, आपको इन सबको मेमोराइज करना
करना है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग माहिर होते चले जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग लेक्चर दर लेक्चर अलग अलग लेयर खोलते जाएंगे। अभी एकदम हम सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आप लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। ये तो मैं खाली रीकैप करा रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? आज का हमारा एजेंडा रहेगा, वापिस से मैं आपको लेके आता हूं ओल्ड रेज्यूमे के ऊपर, इंडिविजुअल वाली कैटेगरी के अंदर। देखिए जो आपका एज वाली कहानी है, माने अगर आप लोगों की उम्र 59 तक है, अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है, अगर आपकी उम्र 80 प्लस है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने अलग अलग स्लैब बनाए थे। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा, अलग अलग स्लैब मैंने आपको बनाए कि यहाँ पे ये स्लैब है, आपको ये वाला स्लैब यूज करना है, 80 से 60, 60 से 80 के बीच में ये स्लैब, और 80 प्लस वालों को ये वाला स्लैब यूज करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी पूरी कहानी है ना, ये आपकी एप्लीकेबल होगी ओनली द नॉर्मल इनकम के ऊपर। क्लियर है? किसके ऊपर ये अप्लाई करेगी? केवल और केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर। ये आपकी अप्लाई नहीं करेगी किसके ऊपर? हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल इनकम के ऊपर। अब ये क्या लफड़ा आ गया, अगर मैं उस टाइम पे आपको नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम पढ़ा देता तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होती। आपको समझना क्या है, नॉर्मल इनकम क्या होती है और स्पेशल इनकम क्या होती है। तो अगर आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपका स्लैब है ये किस पे काम करेगा? केवल और केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर काम करेगा। अब आपका क्वेश्चन, सर ये तो बताइए कैसे पता चलेगा नॉर्मल इनकम क्या है और स्पेशल इनकम क्या है? वापस से हमें थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? एक छोटी सी चीज क्लियर की थी कि जब भी आप लोग क्या पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर मैंने बताया था एक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है आपका सेक्शन नंबर 14, जो किसको इंट्रोड्यूस करता है? जो हमें बताता है हेड्स ऑफ इनकम को। क्लियर है? हेड ऑफ इनकम को बताता है कि कितने तरीके की इनकम हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी या कितने तरीके की इनकम रहती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस बात को भी एम्फसाइज करके अच्छे से समझा दिया था। हमारे पास टोटल कितने हेड रहने वाले हैं? 5 हेड रहने वाले हैं। क्लियर? 5 हेड्स कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला है आपका इनकम फ्रॉम द सैलरी। अगर आपको याद हो तो पहला कौन सा रहने वाला है? इनकम फ्रॉम द सैलरी। दूसरा रहने वाला है इनकम फ्रॉम द बिजनेस, या तो आपका बिजनेस रहेगा या फिर आप लोग कोई प्रोफेशनल होगे, ठीक है, तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते होगे, तो सैलरी से, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आती है। तीसरा आप लोग रेंट ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ना, मैं एचपी लिख देता हूं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से। और चौथा जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैंने बताया था, आपके पास कोई एसेट पड़ा था, आपको अच्छी कीमत मिली, आपने उसको सेल कर दिया, और फिर आपका क्या आ जाएगा? अदर सोर्सेज से इनकम आ जाएगी। क्लियर है? अब आपको समझना क्या, ये 5 हेड होते हैं इनकम के, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब ये जो 5 हेड है ना, पांचों हेड को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऐसी चीजें हैं। एक तो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमारी मेहनत नहीं थी, हमने कोई एसेट पे इन्वेस्टमेंट डाला था, समय दर समय हमें बेनिफिट लगा, हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एफर्ट नहीं है। अदर सोर्सेज के अंदर आपने कोई सट्टा लगाया, आपका लॉटरी निकल आया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी यहाँ पे आपका खुद की मेहनत नहीं है, आपका एफर्ट नहीं है, वो एक तरीके से हमारी मेहनत वाला काम नहीं है। माने आप लोग ये मान सकते हैं, सैलरी अगर आप लोग कमाते हैं, बिजनेस अगर आप या प्रोफेशन में हैं, या रेंट से जो पैसा आता है, ये तीनों इनकम है ना, इनको हम लोग नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? किसकी इनकम की कैटेगरी में रखते हैं? नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। कैपिटल गेन को 100%, ध्यान से समझिएगा, पूरे के पूरे कैपिटल गेन कैसे भी हो, इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, स्पेशल इनकम माना जाता है। और अदर सोर्सेज के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम लोगों ने किस कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, कुछ केसेस हैं जिनको हम लोगों ने आपके स्पेशल के इनकम के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं नॉर्मल इनकम की जब भी बच्चा बात आएगी तो हम लोग कह सकते हैं अगर आपकी इनकम सैलरी से आती है तो आपकी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट होगी। अगर आप लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं या फिर आप लोग अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं तो वो नॉर्मल इनकम होगी। अगर आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी माने रेंट से अगर पैसा आता है तो वो भी किस में कैलकुलेट होगा? वो नॉर्मल में होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल इनकम होगी, वो स्पेशल इनकम, जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरियां मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कैपिटल गेन के ऊपर डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैं बात कर रहा हूं, आगे हम लोग इसको डिटेल में
पढ़ेंगे अभी के हिसाब से, पहले चैप्टर के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा कैपिटल गेन की कितना लेके चल रहे हैं 20%, और अगर आपको लॉटरी मिलता है तो कितना परसेंट होगा 30% होगा। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहां पे आपका नॉर्मल इनकम अगर आपका रहेगा, अगर आपका क्या है नॉर्मल इनकम है, और अगर आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे को फॉलो कीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेज़्यूमे को फॉलो कीजिए, याद रखिएगा, चाहे आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे को फॉलो करें, चाहे आप लोग न्यू रेज़्यूमे को फॉलो करें, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका टैक्स स्लैब लग रहा है, दोनों केसेस की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, टैक्स स्लैब जो लगेगा, चाहे ओल्ड रेज़्यूमे हो चाहे आपका न्यू रेज़्यूमे हो, दोनों के अंदर जो टैक्स स्लैब लगेगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका नॉर्मल इनकम के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल इनकम के ऊपर अप्लाई होगा। याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास ये वाली सिचुएशन बनती है, कैपिटल गेन वाली सिचुएशन बनती है या लॉटरी वाली सिचुएशन बनती है, यानी कि स्पेशल इनकम के केस में आपको कोई भी यहाँ पे वो वाला स्लैब यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोई स्लैब का चक्कर नहीं, 20% देना है डायरेक्ट, 30% टैक्स देना ही देना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है जो मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक तो आपके पास ओल्ड रेज़्यूमे है जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका न्यू रेज़्यूमे, न्यू रेज़्यूमे जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सेक्शन 115 बीसीए के नाम से जानते हैं। देखिए ओल्ड रेज़्यूमे के अंदर कंडीशन क्या थी, ओल्ड रेज़्यूमे के अंदर कंडीशन ये थी कि आपकी जो मैक्सिमम इनकम है ना, अगर मैं मैक्सिमम इनकम की बात करूं तो 5 लाख, और दूसरा केस क्या था, यहाँ पे 87A के अकॉर्डिंग आपको रिबेट कितना मिलता था, 12,500 मिलता था। यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं की गई थी कि ये जो 5 लाख है ना, ये मैक्सिमम जो इनकम है इसके अंदर आपका क्या हो सकता है, इसके अंदर ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये आपकी नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, माने यहाँ पे नॉर्मल प्लस में स्पेशल दोनों को इंक्लूड किया जा सकता था। माने यहाँ पे ओल्ड रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये 5 लाख आपका, मान लीजिए किसी को 5 लाख का लॉटरी ही निकल गया, कैपिटल गेन हो गया, तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगा, ओल्ड रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिलेगा 12,500। लेकिन जो न्यू रेज़्यूमे है ना, न्यू रेज़्यूमे उसमें क्या बताया था, मैक्सिमम इनकम अगर आपकी 7 लाख है, लेकिन ये जो 7 लाख है ना, ये आपके नॉर्मल इनकम से होनी चाहिए, माने ये किस कैटेगरी में आएगी, नॉर्मल इनकम से अगर है तो नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में आएगी। अगर ये स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आती है तो आपको 87A वाला रिबेट नहीं दिया जाएगा। ये चालाकी खेली है, यानी कि बाद में जाके अपडेट किया गया, गवर्नमेंट को पता चला ये तो हम ही घाटे में चले गए, लफड़ा हो गया है। ठीक है, उस केस में क्या हुआ है, उस केस में ओल्ड रेज़्यूमे और न्यू रेज़्यूमे वाला केस आया है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक दो स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, जब मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आप लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ओल्ड रेज़्यूमे की क्या कहानी है, न्यू रेज़्यूमे की क्या कहानी है, कौन से स्पेशल इनकम के अंदर आएगी और कौन सी नॉर्मल इनकम के अंदर आएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए अगर आप लोग ओल्ड रेज़्यूमे की बात करते हैं तो ओल्ड रेज़्यूमे के अकॉर्डिंग आपका कौन सा रिबेट लगता है, 87A रिबेट लगता है, और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अगर आपकी मैक्सिमम इनकम 5 लाख है तो आपको कितने टैक्स का रिबेट मिलेगा, 12,500 तक के टैक्स के ऊपर आपको रिबेट मिल सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये नहीं बताया गया, ये जो आपकी मैक्सिमम इनकम है ना, ये आपकी नॉर्मल इनकम भी हो सकती है, माने यहाँ पे नॉर्मल इनकम भी है और प्लस में क्या है, ये आपकी स्पेशल इनकम भी है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल इनकम भी है और स्पेशल इनकम भी है। इस ये आपका एरर था, इस एरर को आगे जाके रेक्टिफाई किया गया, किसके अंदर रेक्टिफाई किया गया, मैंने अभी अभी आपको सिंपल एग्जांपल से समझाया गया था, जो हमारा न्यू रेज़्यूमे था, न्यू टैक्स रेज़्यूमे। ठीक है, जो आपका न्यू टैक्स रेज़्यूमे है उसमें इस चीज को करेक्ट कर दिया गया। उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है ना इनकम की, वो कितनी होनी चाहिए, 7 लाख होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, अदर देन स्पेशल इनकम। क्या होगा, ये आपकी क्या होनी चाहिए, अदर देन स्पेशल इनकम होनी चाहिए। याद रखिएगा, स्पेशल इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपको 87A का रिबेट मिलेगा वो कितने तक मिलेगा, 25,000 रुपए तक मिलेगा।
मिलेगा। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, इसी पॉइंट को ध्यान में रख के आप दुनिया की कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, दुनिया के किसी भी इनकम के ऊपर आप लोग टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग भी और ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग भी। जैसे मिस्टर एक्स है जिसकी इनकम कितनी है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया उसकी नॉर्मल इनकम है। तो जैसा कि मैंने बताया जो आपकी नॉर्मल इनकम है तो यहाँ पे कितनी है 4 लाख है, उसका कैपिटल गेन कितने का हुआ है 26,000 का हुआ है। अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपका टोटल इनकम, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं टोटल इनकम बराबर है 4 लाख हो गया और प्लस में कितना है उसकी दूसरा क्या है आपका 26,000 है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं इसकी जो टोटल इनकम बनी वो बनी आपकी 4,26,000, जो कम है कितने से, हमारे पास जो ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग लिमिट है कितनी है वो 5 लाख है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम आती है तो उस केस में आपको 87A का रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये तो बता ही नहीं गया था कि जो आपका कैपिटल गेन है भाई, इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, केवल रिबेट वाली कहानी का डिफरेंस है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कैपिटल गेन के ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, डायरेक्ट 20% टैक्स देना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे पहले पार्टिकुलर्स लिखेंगे, रेट लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपको कैपिटल गेन मेंशन करना है, कितना है 26,000 है। कैपिटल गेन कैसे भी रहा हो, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स आपको देना है। तो यहाँ पे 20% टैक्स कितना हो गया, अगर 26,000 का 20% कितना करेंगे, यहाँ पे आपका 5200 रुपए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कितना टैक्स बन गया 5200 रुपए बन गया, 26 दूनी 52। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन के ऊपर तो टैक्स बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी इनकम है आपकी, नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम कितनी है 4 लाख रुपए है। हम इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं, ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ओल्ड रेजिमे की बात करूं तो ओल्ड रेजिमे में उम्र का जिक्र होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, इसकी उम्र है वो 59 से कम है, यानी कि इसकी उम्र कितनी है 59 से कम है। और 59 के केस में आपको कहां तक 2.5 लाख तक लेस दिया जाता है, आप लोगों ने याद दिया होगा। अगर आप लोग मैं यहाँ पे लिखूं तो बैलेंस के कैपिटल गेन कितना है 26 है, तो अगर आप लोग टोटल इनकम कितनी थी 4,26,000, तो बैलेंस कितना हो गया इसका 4 लाख बच गया। 4 लाख के ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब लगाना है, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक आपने कोई टैक्स नहीं दिया, जीरो हो गया। अब 2.5 लाख 4 लाख इसकी टोटल थी इनकम, 2.5 लाख पर टैक्स नहीं देना। अगला बैलेंस कितना बचा, अगर 4 में से 2.5 चला जाएगा तो 1.5 लाख बचेगा, माने कितना है 1.5 लाख है। और आप सभी को पता है यहाँ पे अगर आप लोग 59 वाला केस लेते हैं, अगले स्लैब के ऊपर कितना % टैक्स देना होगा आपको, 5%। पढ़ाया था ना कल जाके, मैंने बताया था। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2.5 से और 5 के बीच में कितना टैक्स देना है, 5% देना है। तो यहाँ पे अगर आप 1.5 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अगर आप लोग टोटल करेंगे तो 5,200 7,500 कितना हो गया आपका 12,700। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इनकम आपकी 5 लाख से कम है, डेट्स वाई यहाँ पे इसको 87A का रिबेट दिया जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ओल्ड रेजिमे है तो इसको रिबेट दिया जाएगा। कितने का रिबेट दिया जाएगा, 12,500 का रिबेट दिया जाएगा। 700 में से 500 गया तो कितना बचा आपका, टोटल 200 रुपए टैक्सेबल इनकम बचा। इसके ऊपर मैं प्लस करूंगा 4% सेस, क्या करेंगे हम लोग 4% सेस करेंगे। अगर आप लोग 200 के ऊपर 4% सेस करते हैं तो 8 रुपया बनेगा करीब करीब। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बना, 8 बना। तो टोटल इसका टैक्स कितना आ गया 208 रुपए। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, सरकार से गड़बड़ ये हुआ कि ये जो 20% हमने लिया इसका तो कोई मायना ही नहीं बना। तो न्यू रेजिमे में क्या किया, न्यू रेजिमे में ये किया कि आपको हम 7 लाख तक टैक्स के लिए रिबेट देंगे, लेकिन कंडीशन ये है वो 7 लाख स्पेशल इनकम के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक स्पेशल केस था, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे चलते हैं, देखिए एक केस और लेता हूं। यहाँ पे स्पेशल केस है, क्या है, केवल और केवल कैपिटल गेन है। क्या है आपका कैपिटल गेन है, कितने लाख का है 4,80,000 का। अब मैं आपसे कहूं क्या आपके ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग 4,80,000 कम है 5 लाख से, तो आप लोग कहेंगे यस सर कम है। तो इसको क्या आपका 87A का रिबेट मिलेगा।
तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स कितना देना होता है, 20% देना होता है। तो जो 4,80,000 है उसका 10% 48,000 बनेगा, और 20% कितना बन जाएगा, आई थिंक आपका 96,000 बनेगा। माने अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, ये क्या है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना हुआ है, इसका टोटल हुआ है 4,80,000। क्लियर है, तो एक कैपिटल गेन हो गया। आपको जो भी आपका कैपिटल गेन है 20% टैक्स देना होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 48 दूनी 96 माने 96,000 इसको टैक्स देना है, ठीक है, कितना देना है, 96,000 टैक्स देना है। अब इसके अलावा तो कोई इनकम नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो इसको क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको 87A का रिबेट मिलेगा। माने यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 87A का अगर आप लोग रिबेट इसको देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। रिबेट देंगे 87A का, तो इसमें से कितना घटा देंगे हम लोग, 12,500 ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं, तो कितना बन जाएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आप लोग फोन देना, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 96,000 है, और 96,000 के अंदर से अगर मैं 12,500 को यहाँ से माइनस कर देता हूं तो क्या अमाउंट बनेगा, एक बार निकाल लेते हैं इसको। एग्जैक्टली 96,000 है, माइनस कितना करना है, 12,500 करना है, तो ये बनेगा बच्चा 83,000 आपका एग्जैक्ट 500। क्लियर है, तो ये अमाउंट बन गया 83,500। अब इसके ऊपर हमें 4% सेस भी देना पड़ेगा, माने हमें क्या देना पड़ेगा, 4% सेस देना पड़ेगा। और अगर मैं इसी का 4% निकालना चाहूं तो कितना बनेगा, अगर 4% निकालना चाहूं तो 3340 बन जाएगा। ये कितना बन रहा है, एग्जैक्टली 3340। अगर हम लोग इसको टोटल कर देते हैं, 3340 प्लस में 83,500, तो कितना हो जाएगा, 86,840। क्लियर है, तो ये अमाउंट कितना है, दिस इज द नेट टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, ये क्या बन रहा है, आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया, मैं कोशिश कर रहा हूं जितना सिंपल तरीके से चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है उतना करने की। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एरर समझ में आया, एरर ये था कि यहाँ पे जो 20% चार्ज किया जा रहा है स्पेशल इनकम के ऊपर, वो रिबेट के अंदर माइनस हो जा रहा है, जो आगे जाके न्यू रेज्यूमे के अंदर करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका कैपिटल गेन कितना बचा, 5,30,000 है। तो मैं एक बार यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूं, इसका कैपिटल गेन कितना है, इसका कैपिटल गेन है या कैपिटल गेन इनकम व्हाट एवर यू कैन राइट, यहाँ पे कितना है आपका 5,30,000 है। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके ऊपर हमें कितना टैक्स लेना है, 20% टैक्स सरकार को लेना है, हमें नहीं। तो कितना है आपका 5,30,000 है, इसका 20% अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो 1,06,000 बनेगा। याद रखिएगा कितना बनेगा, 1,06,000 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि इसकी जो इनकम है, टोटल इनकम अगर आप लोग देखेंगे 5,30,000, 5 लाख से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे 87A का रिबेट इसको मिलना था वो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा। माने इसकी जो ये अमाउंट है कितनी हो गई, 1,06,000 बन गई। क्लियर, आई होप कितनी बातें समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर इसको क्या देना पड़ेगा, प्लस में इसको 4% सेस भी इसके ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका एक बार 4% कैलकुलेट कर लेता हूं। जैसे ही 4% कैलकुलेट करेंगे तो 4,240 रुपए बनेंगे, माने कितना हो गया 4,240। तो नेट टैक्स अगर आप टैक्स देखेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे है 1,06,000, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 1,10,240। तो हम लोग कितना कह देंगे, 1,10,240, ये नेट टैक्स बन गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ कुछ आपको कहानी समझ में आ रही होगी, कैसे ओल्ड रेज्यूमे चलता है, कैसे आपका न्यू रेज्यूमे चलता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं न्यू रेज्यूमे वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, सेम क्वेश्चन को ओल्ड के साथ और न्यू के साथ भी कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। ये आपका न्यू रेज्यूमे था, आप सभी को याद होगा, मैंने पीछे भी बता दिया था न्यू रेज्यूमे क्या था आपका, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा बना के भी दिखाया था आपको न्यू रेज्यूमे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका न्यू रेज्यूमे आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये पूरा न्यू रेज्यूमे 0 से 3 लाख नील होएगा, अगर 3 से 7 5%, 10%, 15%, 20% और 30% ऐसे चलेगा। और यहाँ पे मैंने
मैंने बताया था, ये कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 115 BCA, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सब है, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होता है ये टैक्स रेट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि NRI जिसको कहते हैं, सब पे लागू होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब जब आप लोग टैक्स पे करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है बच्चों की, जब आप टैक्स पे करते हैं तो हम किसको चूज करें, हम ओल्ड रेजिमे को चूज करें कि न्यू रेजिमे को चूज करें। अब यहाँ पे बड़ा सवाल है, क्या हमें बेनिफिट ओल्ड रेजिमे से रहेगा या न्यू रेजिमे से रहेगा। ऐसे में हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक आपके सब्जेक्ट में आ चुका होगा, या तो छठे सेमेस्टर में आएगा एक सब्जेक्ट आपका पर्सनल टैक्स प्लानिंग। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो शायद आपको छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा पर्सनल टैक्स प्लानिंग। पर्सनल टैक्स प्लानिंग के अंदर हमें कैलकुलेट करना होता है कि ओल्ड रेजिमे में मेरे को फायदा बन रहा है कि मेरे को न्यू रेजिमे में फायदा बन रहा है। तो जिसमें मेरे को बेनिफिट दिखता है ना, वहां से मेरे को इनकम टैक्स को पे करना चाहिए। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जो ओल्ड रेजिमे कौन चूज करे, न्यू रेजिमे कौन चूज करे। मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। अगर आपकी इनकम के अंदर कुछ डिडक्शन है, डिडक्शन माने आपने कुछ चैरिटी किया है, कुछ ऐसे एजुकेशन हेल्थ केयर के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर सरकार आपको डिडक्शन दे देती है सेक्शन 18A से, या फिर आप लोग सी भी लगा सकते हैं, 18C से लेकर के, और सॉरी 80C से लेकर के 80U तक आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो ये आपको पर्सनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओल्ड रेजिमे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका न्यू रेजिमे। क्लियर। अब आपको समझना क्या है, समझना आपको ये है, यहाँ पे डिडक्शन अलाउड होता है। तो डिडक्शन अगर अलाउड है तो आप लोग ओल्ड रेजिमे को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स रेट है ना, टैक्स रेट उसको डाउन कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? उसको लो कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। कैसे? अभी अभी आपने पढ़ा कि हम लोग कहां से चलते हैं, 0 से चलते हैं 5 तक, 5 से 10%, 10 से 15 तक, 15 से 20 और 20 से हम लोग 30 पे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था ना, ओल्ड रेजिमे के अंदर टैक्स रेट ज्यादा था। जैसे सबसे पहले 0% था, 0 से फिर हम लोग 5% पे गए, 5 से फिर हम लोग 20% पे गए, और 20 से हम लोग कितने पे गए? 30% पे गए। और ये 5% वाला तो केवल 2 लोगों के पास ही था। अगर आपकी उम्र 59 वाली कैटेगरी से कम है, या फिर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है। अगर 80 वाले के बेचारे के पास तो 5% वाला भी नहीं था, उसके पास तो डायरेक्ट 20 और 30 वाला था। माने यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है, यहाँ पे टैक्स रेट कम है। तो सरकार ने क्या बोला, न्यू रेजिमे में हम लोग आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको डिडक्शन दिया जाएगा। अगर डिडक्शन हो तो क्या होगा, ये ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सैलरी है 5 लाख रुपए और आपको रेंटल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया बच्चा? 8 लाख हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कितना इनकम हो गया है आपका? 8 लाख रुपए। अगर आपके डिडक्शन अलाउड है, अलाउड मतलब डिडक्शन आपका 80C से लेकर के 80U में कोई भी डिडक्शन लग रहा है, और मैं एक मोटा मोटा रफ आइडिया ले लेता हूं, कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सेट कर रखा है। 3,10,000 का आपको डिडक्शन दिया है, तो यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी ना, वो 4,90,000 होगी, ठीक है। टोटल में से माइनस कर देंगे। अब 4,90,000 पे ऑब्वियस सी बात है आपको क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम केस अगर आप लोग यहाँ पे न्यू रेजिमे में लेके चलेंगे तो सैलरी 5 लाख है, रेंट 3 लाख है, टोटल कितना बना माय डियर फ्रेंड्स? 8 लाख रुपया बना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपको डिडक्शन तो है नहीं, माने टोटल नहीं, यहाँ पे डिडक्शन लिखना है। क्या लिखना है आपका? डिडक्शन। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी है? 8 लाख। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब ये हमेशा नहीं रहेगा, ये डिडक्शन वाले केस में रहता है। तो इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग सीखते हैं हमें न्यू रेजिमे से टैक्स प्लान करना चाहिए कि ओल्ड रेजिमे से प्लान करना चाहिए, कहां पे हम लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो करेक्शन न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग किया गया उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। मैंने फिर बता दिया, अगर आप लोग न्यू रेजिमे की बात करते हैं तो ये कहता है डिडक्शन आपको केवल स्पेशल इनकम के ऊपर नहीं मिलेगा, नॉर्मल इनकम के ऊपर मिलेगा। आपका जो 7 लाख बनता है ना, वो 7 लाख नॉर्मल इनकम से होना चाहिए, नॉट द स्पेशल इनकम। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये ओल्ड रेजिमे है बच्चा, और ये क्या है आपका? ये न्यू रेजिमे है, ठीक है। आप ध्यान से क्या देखना है आपको? सवाल को देखिए और मैं सोल्व कराता हूं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल इनकम की बात करते हैं तो 4,80,000 बनती है। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो 20,000 बनता है। अगर मैं दोनों का टोटल लेके चलूं माय डियर फ्रेंड्स
तो टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है आपका 4,80,000 और 20,000 कितना बन गया, 5 लाख बन गया। ठीक है, और 5 लाख तक आपको छूट मिलती है, रिबेट मिलता है। और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कितना है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट कितना रखा गया है, 7 लाख। लेकिन ये 7 लाख क्या है, इसके अंदर ये वाला नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोनों के अंदर फर्क क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कैपिटल गेन के ऊपर अगर आपको 20,000 के ऊपर 20% टैक्स देना है तो 4,000 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम ओल्ड रिजीमे को फॉलो करते हैं, मैंने पहले किसके बारे में बताया, ओल्ड के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब 4,80,000 में से 2.5 लाख अगर चला गया तो बैलेंस कितना बचेगा, 2,30,000 बचेगा। 2,30,000 के ऊपर आपको 5% टैक्स देना है, माने 11,500 देना है। अब टोटल करेंगे 11 और 4 15,500, क्योंकि आपकी टोटल जो रिबेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख की, 5 लाख ही इनकम है, तो यहाँ पे आपको 87A का रिबेट मिलेगा, यानी कि इसमें से कितना कट जाएगा, 12,500। तो बैलेंस कितना बचेगा टैक्स का, 3,000 के ऊपर अगर 4% सेस लेके चलते 120 रुपया, माने 3,120 आपका नेट टैक्स बनेगा जो आपको पे करना है, एक टैक्स अमाउंट बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या चालाकी करी गई है, ध्यान से देखिएगा। न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग, न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग कहता है 7 लाख आपकी स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, और जो आपको 87A मिलेगा ना, वो केवल और केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर मिलेगा, स्पेशल इनकम के ऊपर आपको वो मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे कैपिटल गेन कितना है आपका, 20,000 रुपया है। ठीक है, कितना है आपका, 20,000। टैक्स 20% कितना बन रहा है, 4,000 बन रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 4,80,000 के ऊपर अगर न्यू टैक्स रेजिमे को मैं फॉलो करूं तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 4,80,000 में से 3 लाख चला जाएगा तो 1,80,000 बनेगा, इसके ऊपर 5% आपको टैक्स देना है। ठीक है, कितना हो गया, 9,000, यानी कि अमाउंट कितना बना आपका, 13 लाख रुपए, सॉरी 13,000 बना, ये टैक्स है 13,000। हालांकि इसमें जो लिमिट थी वो 7 लाख थी, 5 लाख इससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन ये रिबेट केवल इसके ऊपर मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपको रिबेट मिलेगा केवल ये वाली अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे 12,500 तक का आपको रिबेट मिलता है, तो ये 9,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए 87A में रिबेट हुआ 9,000, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4,000, 4% सेस लगाएंगे तो 4,160 रुपया यहाँ पे आपको पे करना है। यहाँ पे कितना था, 3,120। तो देखिए आया ना, फर्क आया ना, सरकार को बेनिफिट हुआ। न्यू रेजिमे में जो करेक्शन हुआ उसका बेनिफिट हुआ। देखिए जो आपका 87A लगेगा वो न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग अगर वो सेटिस्फाई करता है, कंडीशन को फुलफिल करता है, तो नॉर्मल इनकम के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो स्पेशल इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, माने दोनों को जोड़ के टोटल करके नहीं लगेगा। वो केवल किस पे रिबेट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको स्पेशली नॉर्मल इनकम के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, यहाँ पे नॉर्मल इनकम कितनी है, 5 लाख है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कैपिटल गेन की बात करते हैं तो 2 लाख है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 7 लाख आ गया। अब आपको समझना क्या है, अगर न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग जाए तो इनको 87A का रिबेट मिलना चाहिए, ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग जाए तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 5 लाख तक की लिमिट है, आपकी लिमिट कितनी है, 7 लाख है। तो देखिए आपका जो कैपिटल गेन है 2 लाख है, इसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 लाख के ऊपर पहले 2.5 लाख के ऊपर ओल्ड रेजिमे की बात करें तो कोई टैक्स नहीं देना। अगला बैलेंस कितना बचा, 5 में से 2.5 गया तो 2.5 बच जाएगा, 5% टैक्स देना है, 12,500। 40 + 12 500, 52,500। 87A का रिबेट मिलेगा नहीं क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई है, तो 52,500। और यहाँ पे 4% सेस कितना होगा, 2,100 टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 54,600। क्लियर है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 2 2 4, ठीक है, 54,600। ठीक है, अगर इसी को हम न्यू रेजिमे से करें तो न्यू रेजिमे में देखिए कि यहाँ पे तो 20% लगेगा, वही 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, ओके डन। अब 5 में से 3 गया तो 2 लाख के ऊपर आपको 5% देना है, 10,000 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 50,000। अब यहाँ पे जो 7 लाख इनकम है ना, ये कितनी है आपकी, टोटल 7 लाख है। तो यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या कहता है आपको, नॉर्मल इनकम के ऊपर रिबेट मिलेगा। नॉर्मल इनकम का टैक्स कितना है, 10,000। तो देखिए 87A के अंदर आपका कितना आपको डिस्काउंट मिला है यार, नॉर्मल एक तरीके से रिबेट मिला है 10,000। 40,000 के ऊपर 4% सेस लगेगा, 1,600 माने 41,600 रुपया। ठीक है, ये आपका टैक्स बना। ठीक है, इतना टैक्स आपको पे करना है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को रेक्टिफाई किया गया। कहां पे रेक्टिफाई किया गया, न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग जो लिमिट सेट की गई थी। ठीक है, ये आखिरी सवाल है जहां पे आपकी नॉर्मल इनकम 3 लाख है,
कैपिटल गेन 2 लाख है, दोनों के न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग और ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा ये बच्चा मेरे को आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है आपको? कमेंट में बताना है ओल्ड रेज्यूमे और न्यू रेज्यूमे में एग्जैक्टली क्या कुछ फर्क रहने वाला है। तो काफी बेहतरीन ये क्लास थी, प्रैक्टिकल क्लास थी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिला होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ऐसे चलते चलते जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। बस आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। वीडियो को लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो